लाइट यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है। यानी इलेक्ट्रॉन जो कि एक चार्ज पार्टिकल है इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होगा। लाइट पड़ते ही मेटल सरफेस में ऑसिलेशन होगा और ये ऑसिलेशन होते होते इतना वायलेंट हो जाएगा कि फाइनली इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे यदि एक झूला को हम रेगुलर इंटरवल पर धक्का दिए जा रहे हैं तो उसका ऑसिलेशन धीरे धीरे करके वायलेंट हो जाएगा। और इसी वजह से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसी कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। यानी लाइट की फ्रीक्वेंसी यदि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तब भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होना चाहिए। ये कौन कह रहा है? वेव थ्योरी ऑफ लाइट। क्योंकि वेव थ्योरी तो सिंपली कह रहा है कि भाई लाइट पड़ा, ऑसिलेशन शुरू हुआ, देर तक ऐसी एनर्जी मिलती रही इलेक्ट्रॉन को तो ऑसिलेशन होते होते वायलेंट होके इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसी कोई चीज होनी नहीं चाहिए। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट हमको क्या बताता है? एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देयर इज नो एमिशन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का लाइट कितनी भी देर तक डाला गया, कितना भी इंटेंस लाइट डाला गया, एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हुआ। दूसरा, लाइट यदि वेव है तो उसकी इंटेंसिटी एनर्जी डिसाइड करता है और जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करना चाहिए। जबकि देखा गया कि इंटेंसिटी बढ़ाने से एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती है। हां, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जरूर बढ़ जाते हैं। अब ये भी इंडिकेट करता है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो नॉकआउट हो रहे हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल से बाहर हो रहे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है। एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट है ही नहीं, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। ऐसा इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया। और तीसरा सबसे स्ट्राइकिंग ऑब्जर्वेशन ये था कि वेव थ्योरी कहता है कि लाइट पड़ा, ऑसिलेशन शुरू हुआ, होते 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 टाइम लगेगा वायलेंट होने में और तब जाके फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। देखा क्या गया? देखा यह गया कि इधर लाइट पड़ा और उधर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हुआ। यानी लाइट के पड़ते ही इलेक्ट्रॉन दे जस्ट पॉप आउट, वो मेटल सरफेस से सीधे बाहर आ जाते हैं। एज इफ, जैसे कि एक बॉल रखा है, दूसरा बॉल आया, वो टकराया उससे और उसको लेके नॉक ऑफ कर गया, उसको उड़ा गया वो। यानी लाइट एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है, पैकेट ऑफ एनर्जी, स्ट्रीम ऑफ पैकेट्स। एंड एक और बात कि वो पैकेट या तो एब्जॉर्ब होगा या फिर नहीं होगा। 1-to-1 फिनोमिनन है ये। यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन और फोटॉन के बीच 1-to-1 रिलेशन है, ये भी प्रूव करता है। सो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ऐसा हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा। यह भी प्रूव करता है कि लाइट की वेव थ्योरी इस फिनोमिनन को एक्सप्लेन नहीं करता। लाइट को हमें पार्टिकल मानना पड़ेगा, तभी हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। द वेव नेचर ऑफ लाइट दो partially explains it, but there are points where the wave theory completely contradicts. wave theory जो prediction देता है ठीक उसके उलट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमको दिखा रहा है। So
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नेट कंक्लूजन क्या है? दैट लाइट इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। लाइट नलके से गिरता हुआ कंटिन्यूअस पानी की धार नहीं है, बल्कि मशीन गन से निकलता हुआ, धड़ाधड़ निकलता हुआ स्ट्रीम ऑफ बुलेट्स है। लाइट इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, photons.